नाजरीन, मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे देसी लिबरल्स की जानिब से रद्द अमल के बाद जरूरी हो गया कि मलाला के बयान का पोस्टमार्टम किया जाए और खुद मलाला को भी बेनकाब किया जाए। मलाला ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में लड़के और लड़की के साथ रहने के लिए निकाह की जरूरत पे सवाल उठाया। हम समझ सकते हैं कि एक बच्ची जो यूरोप में पली बड़ी हो, इसकी सोच भी वैसी ही होगी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के देसी लिबरल और दानश्वरों ने इसे प्रमोट किया और इस बयान का पाकिस्तान में दिफा किया, तो जरूरी हो चुका है कि मलाला का असल चेहरा भी सामने लाकर इन देसी लिबरल्स के निकाब उतारे जाएं। माजी में सीआईए पाकिस्तान में क्या क्या खेल खेलती रही, मगर आईएसआई ने सारा खेल फ्लॉप कर दिया। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंटेरियन मुसर्रत अहमद ज़ेब का कहना था कि मलाला का ड्रामा प्लांटेड और तयशुदा था। स्वात अस्पताल में सिटी स्कैन के वक्त मलाला के सर में किसी गोली का कोई वजूद न था, जबकि मलाला नाम की सीआईए एजेंट और भारत की मंजूरे नजर को ना तो लिखना आता था, ना ही ये उस वक्त कुछ पढ़ सकती थी, मगर फिर भी बीबीसी में गुले मकई के नाम से इसकी कहानियां छपती रही, जो साबित करता है ये एक मुकम्मल तयशुदा मंसूबा था। मलाला का बाप सीआईए का पुराना मुलाजिम था जिसे काम पे लगाया गया। अमरीकी सीआईए एहलकार मलाला और इसके बाप को पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। ये अमरीकी इतने वेले नहीं होते कि किसी पाकिस्तानी लड़की पर यूं ही लाखों डॉलर निछावर कर दे। इनके अपने प्लान होते हैं। ये मलाला को मुस्तकबिल में पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च करना चाहते हैं ताकि आगे चलकर ये अमरीकी मफादात के लिए काम करे। मलाला का हर बयान सीआईए लिख कर देती है, ये सिर्फ स्टेज पर जाकर पढ़ती है। पाकिस्तान में मलाला ड्रामा रचाने के पीछे भी यही सीआईए थी, जिसने मलाला वाकये से कई माह पहले मलाला को इसके घर पर ट्रेनिंग देना और अंग्रेजी बोलना सिखाना शुरू कर दिया था। इसका बाप सब जानता था आगे चलकर क्या होने वाला है, लेकिन मलाला एक कमसन लाइलम बच्ची थी जिसको मंसूबे के तहत इस्तेमाल किया गया और ये आज भी इसी तरह प्लान के मुताबिक इस्तेमाल हो रही है। ये मीडिया पर शलवार कमीज और दुपट्टे और फोटो शूट करवाती है, जबकि फारग औकात में लंदन की सड़कों पर टाइट जीन्स और टी शर्ट्स में घूमती है। इस बच्ची को इसके बाप ने बेच डाला है। इसका बाप अपनी बेटी को बेचकर मामूली स्कूल टीचर से करोड़पति बन चुका है। मलाला की माँ आज भी अपने बाप से इस बात पर लड़ती है, मगर मियाँ जी इसकी एक नहीं सुनते और सीआईए की प्लान के मुताबिक मलाला को कभी किधर तो कभी किधर घुमाते फिराते हैं। मगरबी दुनिया जो इस्लाम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है, वो इतने वेले नहीं कि किसी मुसलमान लड़की को इतनी इज्जत और तकरीम दे। तालीम के फरोग और औरतों के हकूक के नारे महज दुनिया की नजर में धोखा देने के लिए लगाए जाते हैं। असल मकसद पाकिस्तान को हदफ तनकीद बनाना और इसके जरिए पाकिस्तान का घेरा हर मुमकिन और हर जगह से तंग करना है। पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना है, ताकि कल को अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए करारदाद पास करवा के पाकिस्तान के एटमी इसासों को यहूदी अपने कब्जे में कर सके। ये वो ग्रेट गेम है जो मलाला को इस्तेमाल करने की बुनियादी वजह है। याद रहे, मलाला पर हमला करने वाले टीटीपी खवारिज थे और आज टीटी के मरकजी तर्जुमान तक पकड़े जा चुके हैं, जो कि खुलकर एतराफ कर चुके हैं कि टीटीपी भारत और अमरीकी खुफिया एजेंसियों से पैसे लेकर पाकिस्तान में हमले करती थी, जिसका साफ मतलब ये हुआ कि टीटीपी ने मलाला पर हमला भी अमरीकी और भारतीय एजेंसियों के कहने पर किया था। और फिर आपने देखा कि अमरीका ने किस तरह पाकिस्तान को बदनाम किया कि यहाँ दहशतगर्द बच्चियों को स्कूलों से रोककर गोलियां मार रहे हैं। मकसद पाकिस्तान को गैर महफूज मुल्क जाहिर करवाना था, मकसद दहशतगर्दों का मुल्क साबित करवाना था, ताकि एटमी इसासे दहशतगर्दों के हाथ लग जाने का शोशा छोड़कर पाकिस्तान का एटम बम कब्जे में लिया जा सके। पाकिस्तानियों, आंखें खोलो, मलाला पूरा ड्रामा है, इसकी बातों में कभी मत आना। जब इराक ने कुवैत पे कब्जा किया तो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट पे कब्जा छुड़वाने के लिए काफी बेताब थी, लेकिन जंगी कार्रवाई के लिए अवामी राय आमा को हमवार करना भी जरूरी था। लिहाजा कांग्रेस के सामने एक टीनेज लड़की बैठी जिसने रोते हुए बताया कि कैसे इराकी फौजी कुवैत के अस्पतालों में इंक्यूबेटरीज से बच्चों को निकाल कर फर्श पे फेंकते रहे और वो बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। आंसुओं से मुज़य्यन ये झूठी दास्तान सुनते हुए कई कांग्रेस मेंबर भी अश्कबार हो गए। साथ ही ये कार्रवाई मीडिया को भी दिखाई गई। यूं इराक के खिलाफ जिस जंगी कार्रवाई पे इख्तलाफ राय था, वो बगैर किसी बहस और मुबासे के इंसानी हकूक का मसला बन गया। गोया अब जंग का जवाब मिल चुका था। ये कम उम्र लड़की कौन थी जिसने कांग्रेस के सामने गवाही दी कि कुवैत के अस्पतालों में इराकी फौजी कुवैती बच्चों को फर्श पर तरपा तरपा कर मार रहे हैं। ये लड़की उस वक्त के अमेरिका में कुवैती सफीर की बेटी थी, जिसे कुवैती लाबी के जरिए तैयार किया गया। इसी तरह आपको शुमाली कोरिया से मुबैशना तौर पे फरार होने वाली कम उम्र लड़कियों की वीडियोस मिलेंगी। वो रो रो कर शुमाली कोरिया में होने वाले मुजालिम की दास्तान सुनाती हैं और यूं शुमाली कोरिया के साथ बातचीत वाला ऑप्शन ला यानी लगता है। क्यों? इसलिए कि औरत, बच्चे और बुजुर्ग सॉफ्ट टूल्स होते हैं किसी भी इशू को तामीरी तनकीद के दायरे से निकाल कर जज्बाती अंदाज में देखने के लिए, क्योंकि हार्ड मेंटेलिटी इसी तरह काम करती है। मीडिया स्टडीज में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस, मसनूई हकाइक, इमेज बिल्डिंग, ब्रांडिंग, डिमोनाइजेशन कुछ खास मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। दुनिया
दुनिया में लॉबिंग और पब्लिक रिलेशंस अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। मलाला का इशू क्या वाकई इतना सादा है? पाकिस्तान में तालीम के लिए कोशा कराची में पुल के नीचे बच्चों को तालीम देने वाली एक लड़की और मलाला में क्या फर्क है? जरा मलाला के मामले में सियासी मैट्रिक्स भी देखें। मलाला की ब्रांडिंग की गई है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस के जरिए। खबर, तबसरे, धमकियां, खतरात खास मौका पे इजाद किए जाते हैं। क्या ये बात काबिल गौर नहीं कि मलाला को फैटिफ के इजलास के करीब ही एहसानुल्लाह ने क्यों धमकी दी थी? क्या मलाला भी औरत कार्ड नहीं है किसी के हाथ में? बाकी जहां तक नोबेल प्राइज की बात है तो ये फलस्तीनियों और रोहिंग्या मुसलमानों के कातलों को भी मिल चुका है। इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? जहां तक बीबीसी या दीगर मोतबर मीडिया इदारों की बात है तो पहले बीबीसी को ले लें। इस इदारे के बरतानिया का प्रोपेगेंडा वंग होने पे काफी तनकीदी लिटरेचर मौजूद है। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसे न्यूज़पेपर ओ रिकॉर्ड कहा जाता है, वो भी ताकत के मरकज की तरफ झुकाव रखता है। गार्डियन जैसे इदारे का जूलियन असांज केस बारे हालिया रवैया देख ले। मीडिया एक धंधा है और ये रियल स्टेट की तरह बबल बनाता है, पर्सनैलिटी कल्ट तख्लीक करता है, पर्सनल ब्रांडिंग में लॉबिंग इंडस्ट्री से भी ताउन करता है। एक ये भी दलील दी जाती है कि मलाला ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन याद रहे मलाला पाकिस्तान के नाम से ज्यादा एक पर्सनल ब्रांड है। मलाला की किताब पढ़ने के बाद एक कारी जो ना पाकिस्तान आया ना पाकिस्तान के बारे कोई मालूमात रखता है, उसके जहन में पाकिस्तान का क्या इमेज बनता है? पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, लिहाजा ड्रोन हमले इसकी सरजमीन पे दुरुस्त हैं। इसके खिलाफ माशी पाबंदियों का जवाज है क्योंकि शिद्दत पसंद पाकिस्तान में आज भी सरगर्म है। मलाला की किताब या इसके हालिया स्टंट के बाद एक गैर पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है, ये एक लिटमस टेस्ट है इस चीज का कि मलाला के नोबेल प्राइज का पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है। मलाला वाकया सानिहा या ड्रामा मुल्क के अंदर फौजी ऑपरेशन के लिए कोई आइसोलेटेड वाकया नहीं। पाकिस्तान पे उस वक्त प्रेशर था कि फौरी ऑपरेशन किया जाए। तालिबान की कोरे मारने वाली वीडियो भी याद कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सालों बाद जाकर जाली साबित हुई, लेकिन उस वक्त तक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस के मकासद पूरे हो चुके थे। कानून में जब किसी जेरे समात इशू पे दो मुख्तलिफ दलाइल हों तो तलाश हक के लिए मैट्रिक्स ऑफ फैक्ट्स को देखा जाता है। मलाला के मामले में भी कंफ्यूजन दूर करनी है तो इसके इर्द गिर्द मैट्रिक्स ऑफ फैक्ट को देखना